नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यू कैन के बारे में। एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, सिर्फ अपने आप से। वो कौन सा सपना था जिसे आपने बड़ा होते होते कहीं पीछे छोड़ दिया? वो कौन सी आवाज थी आपके अंदर जो कहती थी कि तुम कुछ कमाल का कर सकते हो, लेकिन दुनिया के शोर में, जिम्मेदारियों के बोझ तले वो आवाज कहीं दब गई? वो कौन सी पेंटिंग थी जो कैनवस पर कभी उतरी ही नहीं? वो कौन सी धुन थी जो कभी सांस पर बजी ही नहीं? वो कौन सा बिजनेस आइडिया था जो एक डायरी के पन्ने में ही कैद होकर रह गया? हम सबके अंदर एक ऐसा कब्रिस्तान होता है जहां हम अपने उन सपनों को दफना देते हैं जिन्हें हम पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? हम उस कब्रिस्तान के पास से हर रोज गुजरते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो कोई मामूली किताब नहीं है। ये एक चाबी है, एक चाबी उस कब्रिस्तान का ताला खोलने की। ये उन दफन हुए सपनों को फिर से जिंदा करने का एक मंत्र है। सिर्फ 2 शब्दों का मंत्र, यू कैन, तुम कर सकते हो। ये किताब कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखाती। ये आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती कि रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा काम करती है। ये आपको आपसे मिलवाती है, आपकी उस शक्ति से, उस क्षमता से जिसे आप शायद भूल चुके हैं। ये एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आप असल में क्या हैं और क्या बन सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपने उस भूले हुए सपने को एक और मौका देने के लिए, अगर आप तैयार हैं अपनी उस दबी हुई आवाज को फिर से सुनने के लिए, तो मेरे साथ इस सफर पर चलिए। ये सफर थोड़ा लंबा होगा, गहरा होगा और शायद आपकी जिंदगी बदल दे। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात जो ये किताब हमें सिखाती है वो है विश्वास की ताकत। अब आप कहेंगे कि ये तो हम हजारों बार सुन चुके हैं, खुद पर विश्वास रखो। लेकिन क्या हमने कभी सच में इस बात की गहराई को समझा है? सोचिए जरा, हमारा दिमाग एक जमीन के टुकड़े की तरह है, एक बहुत उपजाऊ जमीन। अब इस जमीन पर आप क्या उगाना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आप चाहें तो इसमें शक, डर और मुझसे नहीं होगा के बीज बो सकते हैं, या फिर आप इसमें विश्वास, हिम्मत और मैं कर सकता हूँ के बीज बो सकते हैं। फसल दोनों ही सूरतों में उगेगी। जमीन भेदभाव नहीं करती, वो बस आपके बोए हुए बीज को पोषण देती है। जब आप सुबह उठते हैं और पहला ख्याल आपके मन में आता है, आज का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है, तो आप अनजाने में अपनी जमीन में एक और शक का बीज बो देते हैं। जब कोई आपको कहता है कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं और आप उस बात को अपने दिल में बिठा लेते हैं, तो आप किसी और को अपनी जमीन में जहरीला बीज बोने की इजाजत दे देते हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे बीज पौधे बनते हैं और फिर एक दिन ये इतने बड़े और घने पेड़ बन जाते हैं कि सूरज की रोशनी यानी उम्मीद की किरण भी आपकी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। आपका पूरा अस्तित्व आपके ही बनाए हुए डर और शक के जंगल में खो जाता है। ये किताब हमें इसी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। वो कहती है कि सबसे पहला कदम है इस जंगल को पहचानना, ये मानना कि हाँ, मैंने अपने दिमाग में ये नकारात्मकता के पेड़ उगाए हैं। और दूसरा कदम, एक एक करके इन पेड़ों को काटना शुरू करना है। और ये कैसे होगा? हर एक नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक विचार से बदलकर। ये एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। ठीक वैसे ही जैसे आप जिम जाकर अपनी मांसपेशियों को ट्रेन करते हैं, वैसे ही आपको अपने दिमाग को भी ट्रेन करना होगा। जब मन में आवाज आए मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे होशपूर्वक रोकें और जबरदस्ती ही सही अपने आप से कहें मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। जब मन कहे क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो उससे सवाल पूछें और क्या होगा अगर मैं कामयाब हो गया। ये एक लड़ाई है जो हर रोज, हर पल आपके अंदर चलती है। आपके पुराने डरे हुए आप और आपके नए विश्वास से भरे आपके बीच। और इस लड़ाई में जीतता वही है जिसे आप ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिसे आप ज्यादा ऊर्जा देते हैं। ये किताब हमें एक बहुत खूबसूरत बात समझाती है। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपकती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोगों के पास जन्म से होती है और कुछ के पास नहीं। विश्वास एक फैसला है, एक निर्णय। ये हर सुबह उठकर अपने आप से ये कहने का फैसला है कि हाँ, मुझ में कमियां हैं, हाँ, मेरे रास्ते में मुश्किलें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं काबिल हूँ, मैं प्रयास करने के लायक हूँ। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, तो सिर्फ अपना चेहरा मत देखिए, अपनी आंखों में झांकिए और उस इंसान से पूछिए जो आपको दिख रहा है कि तुम किस बीज को पानी दे रहे हो, डर के या विश्वास के। क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की कहानी इसी एक सवाल के जवाब पर लिखी जाएगी। चलिए, मान लिया कि हमने विश्वास का पहला बीज बो दिया।
हमने अपने दिमाग की जमीन को साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ सोचने से, सिर्फ विश्वास करने से पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा? नहीं। यहीं पर किताब का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा आता है, एक्शन, कर्म, प्रयास। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम परफेक्ट पल का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि जब सारे सितारे एक लाइन में आ जाएंगे, जब मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा, जब मेरे पास पर्याप्त समय होगा, जब मुझे सही लोग मिल जाएंगे, तब मैं शुरुआत करूंगा। और जानते हैं क्या? वो परफेक्ट पल कभी नहीं आता, कभी नहीं। ये इंतजार असल में डर का एक नकाब है। ये हमारे दिमाग का एक बहाना है हमें एक्शन लेने से रोकने का। क्योंकि एक्शन लेने में रिस्क होता है, फेल होने का रिस्क, लोगों के मजाक उड़ाने का रिस्क, अपनी ही नजरों में गिर जाने का रिस्क। तो हमारा दिमाग हमें एक आरामदायक बुलबुले में कैद कर लेता है, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। हम प्लान करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, लेकिन जमीन पर एक कदम भी नहीं उठाते। ये किताब इस बुलबुले को फोड़ देती है। वो कहती है, शुरुआत करो, बस शुरुआत करो। चाहे तुम तैयार हो या नहीं, चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो या नहीं, पहला कदम उठाओ। दुनिया का सबसे लंबा सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है। क्या आपको एक विशाल दीवार बनानी है? दीवार बनाने के बारे में मत सोचो। ये सोचकर ही आप घबरा जाएंगे। बस ये सोचो कि मुझे आज एक ईंट बिल्कुल सही तरीके से रखनी है। बस एक ईंट, कल एक और ईंट, परसों एक और देखते ही देखते हफ्तों और महीनों बाद आपके सामने एक पूरी दीवार खड़ी होगी। जिंदगी के बड़े बड़े लक्ष्य भी ऐसे ही पूरे होते हैं, छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से। आपको मैराथन दौड़नी है। आज मैराथन के बारे में मत सोचो। बस अपने जूते पहनो और घर से बाहर निकलकर 10 मिनट के लिए दौड़ो। बस 10 मिनट। आपको एक किताब लिखनी है। पूरी किताब के बारे में मत सोचो। आज बस एक पैराग्राफ लिखो, बस एक। ये जो छोटे छोटे एक्शन होते हैं ना, ये जादू की तरह काम करते हैं। ये दो काम करते हैं। पहला, ये आपके अंदर के डर को कम करते हैं। जब आप कोई काम शुरू कर देते हैं तो उसका खौफ अपने आप कम होने लगता है। दूसरा और सबसे जरूरी, ये आपके विश्वास को और मजबूत करते हैं। जब आप देखते हैं कि हाँ, मैं 10 मिनट दौड़ सकता हूँ, हाँ, मैं एक पैराग्राफ लिख सकता हूँ, तो आपके अंदर से आवाज आती है, शायद मैं ये कर सकता हूँ। वो जो विश्वास का छोटा सा बीज आपने बोया था, उसे इन छोटे छोटे एक्शन से पानी मिलता है। वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कर्म का एक और पहलू है, अनुशासन। हम अक्सर मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए एकदम चार्ज अप हो जाते हैं। लेकिन मोटिवेशन एक लहर की तरह है। वो आती है और चली जाती है। आप हमेशा मोटिवेटेड महसूस नहीं कर सकते। सफलता का असली राज मोटिवेशन नहीं, अनुशासन है। अनुशासन का मतलब है वो काम तब भी करना जब आपका मन नहीं कर रहा हो। उस दिन भी दौड़ने जाना जब बाहर बारिश हो रही हो। उस दिन भी अपने काम पर बैठना जब आपको कोई नतीजा नहीं दिख रहा हो। क्योंकि सफलता उन चंद दिनों का नतीजा नहीं होती जब आप बहुत मोटिवेटेड थे। सफलता उन सैकड़ों दिनों की मेहनत का फल होती है जब आपका मन नहीं था पर आप फिर भी लगे रहे। तो अपने आप से पूछिए, वो कौन सा एक छोटा कदम है जो आप आज अभी अपने उस भूले हुए सपने की तरफ उठा सकते हैं? किसी को एक ईमेल भेजना, कोई ऑनलाइन कोर्स के लिए साइन अप करना, 10 साल बाद अपनी पुरानी गिटार को उठाकर उसकी धूल साफ करना। वो पहला कदम उठाइए, क्योंकि आपके सपनों और हकीकत के बीच का जो पुल है उसका नाम है एक्शन, और वो पुल एक एक कदम जोड़कर ही बनता है। अब हमने विश्वास की बात कर ली, एक्शन की बात कर ली, लेकिन क्या जिंदगी इतनी सीधी है? क्या हर बार जब हम कोई कदम उठाते हैं तो हमें कामयाबी ही मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी का एक कड़वा लेकिन जरूरी सच है असफलता, मुश्किलें, रुकावटें, और यहीं पर आकर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं, मैंने कोशिश की थी पर काम नहीं बना। ये किताब हमें असफलता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। वो कहती है कि असफलता अंत नहीं है, ये आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक घटना है, एक नतीजा है, और हर नतीजा अपने साथ एक सीख लेकर आता है। सोचिए एक वैज्ञानिक के बारे में। जब वो किसी नई दवा पर रिसर्च करता है तो क्या वो पहली बार में ही सफल हो जाता है? नहीं, वो सैकड़ों हजारों बार फेल होता है। लेकिन क्या वो हर फेलियर के बाद कहता है, मैं एक बेकार वैज्ञानिक हूँ? नहीं, वो कहता है, अच्छा तो ये तरीका काम नहीं करता, चलो अब कुछ और ट्राई करते हैं। उसके लिए हर असफलता सफलता के रास्ते से एक गलत रास्ते को हटाने जैसा है। वो मंजिल के और करीब आ जाता है।
हमें भी अपनी असफलताओं को इसी नजरिए से देखना होगा। जब आप किसी काम में फेल होते हैं तो ये ब्रह्मांड आपको ये नहीं कह रहा कि तुम नालायक हो, वो बस आपको ये बता रहा है कि तुम्हारा तरीका सही नहीं है। वो आपको एक मौका दे रहा है, कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का, एक अलग रास्ता आजमाने का। लेकिन ये कहना आसान है और करना मुश्किल। जब हम फेल होते हैं तो दर्द होता है, निराशा होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है। ये स्वाभाविक है। इन भावनाओं को महसूस कीजिए, लेकिन इनमें डूब मत जाइए। ये किताब एक लोहार का उदाहरण देती है। एक लोहार जब एक बेहतरीन तलवार बनाता है तो वो क्या करता है? वो लोहे के टुकड़े को आग में डालता है, उसे तब तक तपाता है जब तक वो लाल ना हो जाए। फिर वो उसे बाहर निकालकर हथौड़े से पीटता है, बार बार जोर जोर से, और फिर उसे ठंडे पानी में डाल देता है। ये प्रक्रिया वो कई बार दोहराता है। आग, हथौड़ा, पानी, आग, हथौड़ा, पानी। कोई बाहर से देखे तो उसे लगेगा कि लोहे पर कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन यही प्रक्रिया उस साधारण से लोहे के टुकड़े को एक अनमोल, मजबूत और तेज धार वाली तलवार में बदल देती है। हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलें वो आग और हथौड़ा हैं। वो हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें बनाने के लिए आती हैं। वो हमारी कमजोरियों को जलाकर हमारी अंदरूनी ताकत को बाहर लाने के लिए आती हैं। हर ठोकर आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है, बशर्ते आप उस ठोकर से सबक लेकर उठ खड़े हों। हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता। अरे डर तो सबको लगता है, बड़े से बड़े कामयाब इंसान को भी डर लगता है। हिम्मत का मतलब है डर लगने के बावजूद अगला कदम उठाना, अपनी कांपती हुई टांगों पर खड़े होकर आगे बढ़ना। तो जब अगली बार जिंदगी आपको पटके, जब आप असफल हों, तो 2 मिनट रुकिएगा, सांस लीजिएगा, उस दर्द को महसूस कीजिएगा और फिर अपने आप से पूछिएगा, इस घटना ने मुझे क्या सिखाया? मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ? मैं इससे और मजबूत कैसे बन सकता हूँ? याद रखिए, तूफान पेड़ों को उखाड़ने के लिए नहीं आते, वो पेड़ों की जड़ों को और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। आपकी असफलताएं आपका अंत नहीं है, वो आपके चरित्र की नींव के पत्थर हैं। उन्हें सही जगह पर लगाइए और आप एक ऐसा किला बना लेंगे जिसे कोई नहीं हिला सकता। अब तक हमने जो भी बातें की, विश्वास, कर्म, असफलता से सीखना, ये सब हमारे अंदर की दुनिया के बारे में थी। लेकिन क्या हम अकेले किसी टापू पर रहते हैं? नहीं, हम एक समाज में रहते हैं, लोगों से घिरे हुए हैं, और हमारे आसपास के लोग, हमारा माहौल, हमारी सफलता और असफलता में एक बहुत बड़ा किरदार निभाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने माहौल को लेकर बहुत सजग और बहुत निर्मम होना पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि आपने एक छोटा सा नाजुक सा पौधा लगाया है। आप उसे हर रोज पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन अगर आप उस पौधे को ऐसी जगह रख दें जहां जहरीला धुआं आता हो या जहां बकरियां आकर उसे खा जाती हों, तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। वो पौधा कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। हमारा आत्मविश्वास और हमारे सपने भी उसी नाजुक पौधे की तरह हैं, और हमारे आसपास के लोग उस माहौल की तरह हैं। कुछ लोग होते हैं सूरज की रोशनी की तरह। जब आप उनके साथ होते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। वो आपकी सफलता पर खुश होते हैं, वो आपकी गलतियों पर आपको उठाते हैं। वो आप पर तब भी विश्वास करते हैं जब आप खुद पर विश्वास खो रहे होते हैं। ये आपके सच्चे दोस्त, आपके मेंटोर, आपके परिवार के वो सदस्य हो सकते हैं जो सच में आपका भला चाहते हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर या ऊर्जा के पिशाच कह सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जो हर चीज में बुराई ढूंढते हैं, जो आपके हर नए आइडिया पर कहेंगे अरे ये तो नहीं चलेगा, जो आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी असफलता पर मन ही मन खुश होते हैं। ये लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते, वो खुद इतने डरे हुए और नकारात्मक होते हैं कि वो किसी और को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते। किताब कहती है कि आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी। ये मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर वो आपके करीबी हों, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य और आपके सपनों के लिए जरूरी है। आपको विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से अपनी एक सीमा बनानी होगी। आपको ये चुनना होगा कि आप किसकी बातों को अपने अंदर आने देंगे और किसकी बातों को दरवाजे के बाहर ही रोक देंगे। सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि आप किस तरह की जानकारी अपने दिमाग में डाल रहे हैं वो भी आपके माहौल का हिस्सा है। अगर आप दिन भर सिर्फ नकारात्मक खबरें देखते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों की बनावटी जिंदगी देखकर खुद को उनसे कम आंकते हैं, या ऐसी फिल्में और शोज देखते हैं जो आपको निराशा से भर देते हैं, तो आप अनजाने में अपने उस पौधे पर जहरीला धुआं डाल रहे हैं। इसके बजाय अपने दिमाग को अच्छी खुराक दीजिए,
अच्छी किताबें पढ़िए, ऐसे लोगों के इंटरव्यू सुनिए जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया है। ऐसे पॉडकास्ट सुनिए जो आपको कुछ नया सिखाते हैं। ऐसी कला को देखिए जो आपको प्रेरित करती है। याद रखिए, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो अपने आसपास के उन 5 लोगों को बहुत समझदारी से चुनिए। अपना एक ऐसा छोटा सा समूह बनाइए, एक मास्टरमाइंड ग्रुप, जहां सब एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें। आपका माहौल आपकी जमीन के लिए खाद और पानी जैसा है। अगर खाद अच्छी होगी, पानी साफ होगा, तो आपके विश्वास का पौधा तेजी से बढ़ेगा और उस पर सफलता के फल भी लगेंगे। लेकिन अगर खाद जहरीली होगी और पानी गंदा, तो पौधा मुरझा जाएगा। तो एक पल रुकिए और अपने आसपास देखिए, कौन है वो लोग जो आपकी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं और कौन है वो जो आपकी ऊर्जा चूस रहे हैं। आप किस तरह की जानकारी अपने अंदर ले रहे हैं? क्या आपका माहौल आपको ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है? इसका जवाब आपकी यात्रा की दिशा तय कर देगा। तो दोस्तों, हमने एक लंबा सफर तय किया। हमने विश्वास के बीज बोने से शुरुआत की, फिर एक्शन के पुल को पार किया, असफलता के तूफानों का सामना करना सीखा और अपने लिए एक सकारात्मक माहौल बनाने की अहमियत को समझा। ये किताब यू कैन आखिर में हमें एक बहुत ही सरल और गहरी सच्चाई के पास लाकर छोड़ देती है। और वो सच्चाई ये है कि आपके जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, पूरी तरह से आपके हाथ में। बाहर की परिस्थितियां, लोग, आपका अतीत, ये सब आपको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकते कि आप कौन बनेंगे। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब है बहुत सारा पैसा कमाना, मशहूर हो जाना या कोई बहुत बड़ा पद हासिल कर लेना। ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये सफलता का बाय प्रोडक्ट हैं। सफलता अपने आप में नहीं है। असली सफलता है वो इंसान बन जाना जो आप बन सकते हैं, अपनी पूरी क्षमता को जीना, हर रोज सुबह उठकर ये जानना कि आप अपने सबसे अच्छे संस्करण को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असली सफलता डर के बावजूद एक्शन लेने में है। असली सफलता 1000 बार गिरकर 1001वीं बार उठ खड़े होने में है। ये किताब कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक रास्ता है। ये आपको ये नहीं कहती कि आप सब कुछ हासिल कर ही लेंगे, लेकिन ये आपको ये वादा जरूर करती है कि अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आप वो इंसान जरूर बन जाएंगे जिस पर आपको गर्व होगा। जिंदगी के आखिरी पलों में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको इस बात का अफसोस नहीं होगा कि आप कितनी बार फेल हुए। आपको अफसोस इस बात का होगा कि आपने कितनी बार कोशिश ही नहीं की। आपको उन मौकों का अफसोस होगा जिन्हें आपने डर की वजह से गंवा दिया। आपको उन सपनों का अफसोस होगा जिन्हें आपने बिना लड़े ही मरने दिया। तो ये किताब उस अफसोस के खिलाफ एक बीमा पॉलिसी है। ये एक पुकार है, एक चुनौती है। ये आपसे कह रही है, उठो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हारे अंदर वो चिंगारी है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। उसे बुझने मत दो। वो जो 2 शब्द है ना, यू कैन, तुम कर सकते हो, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ब्रह्मांड है। इनमें वो शक्ति है जो एक इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है। लेकिन ये शक्ति तभी काम करती है जब आप इसे अपने अंदर से आवाज देते हैं। तो आज इस वीडियो के बाद शांति से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा और उस सपने के बारे में सोचिएगा जिसे आपने कहीं बहुत गहरे दफना दिया है। उसे बाहर निकालिए, उसकी धूल झाड़िए और अपने आप से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से सिर्फ एक बात कहिए, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। एक सवाल जो शायद आपको सोने न दे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। अगर डर और लोग क्या कहेंगे की आवाज एक पल के लिए बंद हो जाए, तो वो पहली चीज क्या होगी जो आप करना चाहेंगे? इस किताब का सबसे बड़ा सबक आपको क्या लगा, या इस वीडियो से आपके दिल में कौन सी बात सबसे ज्यादा घर कर गई? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। और याद रखिएगा, सफर अभी शुरू हुआ है। धन्यवाद।